हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.3 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, ज्ञात कीजिए। देखो पहले का पहला 12 भाजक 3/4। तो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, यानी कि 12 में आपको भाग देना है 3 यहाँ पर 4 का। तो 3/4 लिख दिया, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो 12 ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब आपको क्या करना है, ये जो भाग का चिन्ह है इसको करना है गुणा के अंदर चेंज, यानी कि भाग के चिन्ह को किया गुणा के अंदर चेंज मैंने। अगर आप भाग को गुणा के अंदर चेंज करो तो जो पिछली भिन्न है यहाँ पर 3/4 उल्टी हो जाएगी, यानी कि 3/4 का व्युत्क्रम कर देना है। यानी कि मैं 4 को ऊपर लिख दूंगा और 3 को नीचे लिख दूंगा, यानी कि 4/3 कर दूंगा। अब देखो 12 को 4 से गुणा किया था 8 चौक 48 और नीचे 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया। अब 48 को 3 से काटो, देखे यहाँ पर 3 एकम 3 3 छंग 18, यानी कि 48 को 3 से काटा तो यहाँ पर आया मेरे पास 16 आंसर। इस प्रकार से जो है आपको भाग कर लेना है। अब देखो पहले का दूसरा 14 भाजक 5/6। तो मैं इसको जो है वापस उतार लेता हूँ। 14 भाजक यहाँ पर जो है 5/6 आ जाएगा। अब बराबर का चिन्ह आएगा। अब देखो 14 ऐसा कैसा उतारूंगा, और जो भाग का चिन्ह है उस भाग के चिन्ह को करूँगा गुणा के चिन्ह में चेंज। अगर आप गुणा के चिन्ह में यहाँ पर चेंज करते हो तो ये जो 5/6 इसको उल्टा कर दो, यानी कि 6/5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। अब देखो 14 को 6 से गुणा किया, 14 छक्की 84 और बटेवे के अंदर यहाँ पर आ गया 5। अब देखो बराबर का चिन्ह, यहाँ पर जो है इसको जो है मिश्रित भिन्न में चेंज करो। 84 में 5 का भाग दिया तो आया 16 बार गया पूरा पूरा, और जो है 4 शेषफल बच गए तो 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे बटे हुए में 5 ऐसा ऐसा यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो 84/5 को मिश्रित भिन्न में चेंज किया था, 16 सही 4/5 मेरे पास आया। अब देखो पहले का यहाँ पर जो है तीसरा 8 भाजक 7/3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 8 भाजक 7/3 यहाँ पर नीचे उतार लूँगा। ये जो है मैंने यहाँ पर इसको नीचे उतार लिया। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। 8 को जो है ऐसे कैसे उतारो, ये 8 भाजक के चिन्ह को करो गुणा के अंदर चेंज। तो ये कर दिया मैंने गुणा में यहाँ पर चेंज। अब देखो गुणा में चेंज करते ही भिन्न को करो उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम कर दो भिन्न का। तो 3/7 लिख दिया मैंने भिन्न को, बराबर का चिन्ह। 8 को गुणा किया 3 से, 8 3 24 और 7 को 1 से गुणा किया था आ गया यहाँ पर 7, यानी कि 24/7। अब इसको करो मिश्रित भिन्न में चेंज। देखो 7 या 21 तो 3 बार गया। अब शेषफल बचा यहाँ पर जो है 3 दोस्तों, तो 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है हर ऐसा कैसा, यानी कि 7 उतार दूंगा मैं। तो ये उतार दिया नीचे यहाँ पर 7। तो 3 सही 3/7 जो है 24/7 का यह मिश्रित रूप आया। अब देखो पहले का चौथा 4 भाजक 8/3 यहाँ पर, तो मैं नीचे उतार लेता हूँ वापस इसको। 4 भाजक 8 यहाँ पर जो है 3। अब बराबर का चिन्ह यहाँ पर। अब देखो 4 ऐसा कैसा उतारूंगा और भाग के चिन्ह को करूँगा गुणा के चिन्ह में चेंज, और गुणा के चिन्ह में चेंज करते ही क्या हो जाएगी, ये भिन्न जो उल्टी हो जाएगी, यानी कि व्युत्क्रम कर दो भिन्न का। 3 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, यानी कि 3/8 कर दिया भिन्न का। अब बराबर देखो 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12 और बटावा यहाँ पर जो है 8 आ गया। अब इसको जो है काट लो, यहाँ पर जो 4 से कट रहा तो 4 3 12 ऊपर और 4 दूने 8, 2 बार काट दिया। तो 4 3 12 और 4 दूने 8, 3/2 लिख दिया। अब 3/2 का मिश्रित रूप लिखो। दो दो 2 एकम 2, एक बार गया भाग। अब कितना बचा शेषफल, 1 बचा, तो 1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और 2 नीचे उतारो। तो 2 नीचे उतार दिया मैंने। तो 1 सही 1/2 जो है 3/2 का यहाँ पर जो है मिश्रित रूप आया दोस्तों। अब देखो पहले का यहाँ पर जो है पांचवा 3 भाजक 2 सही 1/3। तो ये लिख दिया मैंने 3 भाजक 2 सही 1/, यहाँ पर जो है 3, ये लिख दिया मैंने वापस यहाँ पर, बराबर का चिन्ह 3 भाजक का चिन्ह। और अब क्या करूँगा, इस मिश्रित रूप भिन्न को जो है मैं भिन्न में चेंज करूँगा। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 आ जाएगा। मैंने मिश्रित भिन्न को जो भिन्न में चेंज किया यहाँ पर 7/3। अब देखो भाग कर लूँगा मैं 3। अब भाग के चिन्ह को करूँगा गुणा के चिन्ह में चेंज। तो ये लिख दिया गुणा, और ये जो भिन्न है इसका व्युत्क्रम कर दूंगा, यानी उल्टा कर दूंगा। तो 3/, यहाँ पर जो है 7 लिख दूंगा, बराबर का चिन्ह। 3 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 9 और नीचे बटे में आ गया यहाँ पर 7। हम 9 में
बटा 7 जो इसका फाइनल आंसर आया। अब देखो पहले का छठा, 5 भाजक 3 सही 4/7। अब देखो इसको वापस उतारो, देखिए 5 भाजक 3 सही यहाँ पर जो है 4/7। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो 5 भाजक का चिन्ह। अब देखो ये जो मिश्रित भिन्न है इसको भिन्न में चेंज करूंगा। देखो 7 या 21, 21 से 4 25, यानी कि 25/7 आ जाएगा। ये उतार दिया मैंने 25/7 यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। अब देखो 5 भाग के चिन्ह को करूँगा गुणा के अंदर चेंज, तो कर दिया मैंने गुणा के अंदर चेंज। गुणा के अंदर चेंज करते ही जो है पिछले भिन्न का उल्टा कर दो, यानी कि 7 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे, यानी कि 7/25 आया, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर जो है 5 7 कितने हो गए 35 और 25 ऐसे कैसे उतारो नीचे, बराबर का चिन्ह यहाँ पर। अब देखो 5 से काट दो इसको, 5 7 35 और 5 25, यानी कि 7 यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा फाइनल आंसर यहाँ पर 7/5। इसको जो है मिश्रित भिन्न में चेंज कर लो, 5 एकम 5 तो 1 उतार दिया, अब शेष पर बचा 2, तो आ जाएगा 2 ऊपर यहाँ पर और 5 जो है हर के अंदर ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये उतार दिया 5, तो 1 सही 2/5 जो है 7/5 का यहाँ पर मिश्रित रूप आया। अब देखो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विषम भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। देखो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं कि विषम भिन्न क्या होती है। देखो कोई भी भिन्न हम लेते हैं उसके अंदर एक तो अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। मान लो किसी भी भिन्न के अंदर अगर अंश बड़ा है दोस्तों, तो वो भिन्न जो है विषम भिन्न कहलाएगी, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। और अगर किसी भिन्न के अंदर हर बड़ा है तो वो क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। और पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो संख्याओं के अंदर देखो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जो संख्याएं चलती है उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या यहाँ पर कहलाएगी। तो इन तीनों को आपको जो है अच्छी तरीके से समझ लेना है और आगे जो है प्रश्न को कर लेना है। अब देखो दूसरे का पहला 3/7 दे रखा है और 3/7 का सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ व्युत्क्रम। देखो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब है आपको जो है यहाँ पर इस भिन्न को उल्टी कर देनी है। यानी कि 7 नीचे है उसको ऊपर लिख दूंगा और 3 ऊपर था उसको नीचे लिख दिया, यानी कि 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो गया यहाँ पर 7/3 हो गया। अब पहचानना है कि 7/3 क्या है यहाँ पर। देखो 7/3 में नीचे ऊपर जो है अंश बढ़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, विषम भिन्न हो जाएगी। अब देखो दूसरा यहाँ पर दे रखा 5/8। अब देखो सबसे पहले मैं जो है 5/8 का यहाँ पर जो है व्युत्क्रम लिख लूँगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टी करो, नीचे 8 है 8 को लिखो ऊपर और 5 ऊपर है 5 को लिखो नीचे, यानी कि 5/8 का व्युत्क्रम हुआ 8 यहाँ पर 5। तो देखो भिन्न के अंदर जो है यहाँ पर अंश बड़ा है, अंश बड़ा होने पर क्या होगी, भिन्न जो है ये विषम भिन्न होगी, तो यह है विषम भिन्न यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको पहचान लेना है। अब देखो दूसरे के तीसरे के अंदर जो है आपको भिन्न दे रखी है 9/7 यहाँ पर। तो देखो 9/7 का यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो है का व्युत्क्रम लिखना है। 9/7 का व्युत्क्रम, 9/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 9/7 का व्युत्क्रम में जो देखो 7 यहाँ पर जो हो गया 9। अब देखो 7/9 में कौन बड़ा है, यहाँ पर हर बड़ा है दोस्तों। अब की बार अगर हर बड़ा हो तो क्या हो जाती है, यह एक उचित भिन्न है, तो ये लिख दिया मैंने, ये उचित भिन्न होगी। अब देखो चौथा 6/5। सबसे पहले 6/5 का करो व्युत्क्रम। देखो 6 यहाँ पर जो है 5 है, इसका कर लूँगा मैं व्युत्क्रम का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब यानी कि उल्टी कर दो इसको, 5 नीचे है तो ऊपर लिखो 5 को, तो ये लिख दिया 5 और 6 ऊपर था तो इसको लिखो नीचे, यानी कि 6/5 का व्युत्क्रम हुआ 5/6। अब यहाँ पर देखो हर बड़ा है, तो हर बड़ा होने पर क्या होता है, उचित भिन्न होती है, यह उचित भिन्न हो जाएगी यहाँ पर, तो यह है उचित भिन्न यहाँ पर। अब देखो दूसरे का जो है पांचवा, यहाँ पर जो भिन्न दे रखी है आपको 12 यहाँ पर 7। सबसे पहले 12/7 का लिखो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में क्या करना है, उल्टी कर दो इसको, यानी कि 7 को लिखूंगा ऊपर और 12 का लिखूंगा यहाँ पर नीचे, तो 7/12 जो है 12/7 का यहाँ पर हुआ व्युत्क्रम।
अब देखो 7/12 इस भिन्न में देखो हर बटा है, यहाँ पर हर बटा होने पर क्या होती है, ये जो भिन्न है क्या है, उचित भिन्न है। तो ये लिख दिया मैंने, यह उचित भिन्न यहाँ पर है। अब देखो छठा, 1/8 आपको यहाँ पर भिन्न दे रखी है। सबसे पहले 1/8 का लिखो यहाँ पर जो है व्युत्क्रम। देखो व्युत्क्रम लिखूंगा इसका, तो 8 को लिखो ऊपर और 1 को लिखो नीचे। 8/1 हो गया, 1 का कोई महत्व नहीं होता नीचे, तो 8 को 8 लिख सकता हूँ मैं। और मैंने क्या बताया, 0 से अनंत तक प्लस के अंदर जो है पूर्ण संख्या ही होती है। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है 8 भी, तो ये एक पूर्ण संख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो ये लिख दिया मैंने, ये एक पूर्ण संख्या है। अब देखो यहाँ पर जो है दूसरे का 7वां, 1/11 आपको दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले 1/11 का जो है मैं व्युत्क्रम लिख लूँगा। देखो 1/11 का व्युत्क्रम क्या होगा, मैं उल्टी कर दूंगा, 11 को ऊपर लिखूंगा और 1 को नीचे लिख दूंगा। और नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो 11 का 11 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 11/1 को 11। और 11 क्या है, यहाँ पर 11 को बोल सकते हैं पूर्ण संख्या है ये एक। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 11, यह एक यहाँ पर जो है पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से जो है आसानी से प्रश्न नंबर 2 को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 3, ज्ञात कीजिए। देखो तीसरे का पहला 7/3 भाजक 2, यानी कि 7/3 में भाग देना है आपको यहाँ पर 2 का। तो 2 देके मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा वापस 7/3, और जो भाग का चिन्ह है इसको बदलूंगा गुणा के अंदर। तो ये भाग के चिन्ह को बदल दिया मैंने गुणा के अंदर। गुणा के अंदर देखो यहाँ पर जो 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं इसको जो है व्युत्क्रम करते 1/2 लिख दूंगा यहाँ पर। अब जो आपको गुणा कर लेना है, अंश को अंश से गुणा करो यहाँ पर, 7 एकम 7, और हर को हर से गुणा करो, 3 दूना यहाँ पर 6, यानी कि 7/6 हमारे पास आंसर आए। अब देखो तीसरे का दूसरा 4/9 भाजक 5, तो मैं नीचे उतार लेता हूँ वापस इसको, 4/9 यहाँ पर जो है भाजक और 5। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहाँ पर, 4/9 वापस उतारो ऐसे कैसे, 4/9 और भाजक को जो है यहाँ पर गुणा के चिन्ह में चेंज करूँगा। ये कर दिया गुणा में, गुणा में चिन्ह में चेंज करते ही आपको क्या करना है, 5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको व्युत्क्रम करके लिखो, 1/5 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह। अब देखो 4, अंश को अंश से गुणा करो, 4 एकम 4, और हर को हर से गुणा करो, 9 पंजो 45, तो 4/45 जो आंसर यहाँ पर आए। अब देखो यहाँ पर जो है तीसरे का तीसरा 6/13 भाजक 7, तो देखो 6 यहाँ पर जो है 13, भाजक का चिन्ह, और यहाँ पर जो है 7, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। और यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर जो है 13, भाजक के चिन्ह को बदलो गुणा के चिन्ह के अंदर, तो ये भाग के चिन्ह को बदल दिया गुणा के चिन्ह के अंदर। और ये जो 7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको व्युत्क्रम करके लिखो, यानी कि उल्टा कर दो, 1/7 कर दूंगा मैं इसको, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर जो है अंश को अंश से गुणा करो, 6 एकम 6 और 13 7 91 यहाँ पर हो जाएगा, तो 6/91 यहाँ पर जो है आंसर आए। अब देखो तीसरे का चौथा 4 सही 1/3 भाजक 3, तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 4 सही 1/3 भाजक का चिन्ह आ जाएगा और 3। अब देखो उस मिश्रित भिन्न को बदलो भिन्न में, 3 चौक 12 और 1 13, तो 13 यहाँ पर जो है 3 लिख दूंगा, यानी कि मिश्रित भिन्न को बदला मैंने भिन्न में, 13/3 भाज्य का चिन्ह। देखो भाज्य के चिन्ह को बदल दूंगा मैं गुणा के चिन्ह में अंदर, और ये जो 3 है इसको जो व्युत्क्रम करके लिख दूंगा 1/3 बराबर का चिन्ह, अंश को अंश से गुणा करो, देखे 13 एकम 13, और 3 को 3 से गुणा किया था आगे 9 यहाँ पर जो है 13/9 जो है मेरे पास आंसर यहाँ पर आए। अब देखो तीसरे का पांचवा 3 सही 1/2 भाजक 4, अब देखो 3 सही 1/2 यहाँ पर उतारूंगा, भाजक का चिन्ह और 4 बराबर का चिन्ह। अब देखो 3 सही 1/2 को भिन्न में बदलूंगा, 2 3 6, 6 रे कितने हो गए 7, 7/2 लिखो यहाँ पर, मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदला, यानी कि 7/2 आ जाएगा, भाजक का चिन्ह, यानी कि भाजक के चिन्ह को बदलो गुणा के चिन्ह में चेंज, ये चेंज हो गया। अब 4 के नीचे क्या 1 है, तो इसको व्युत्क्रम करके लिखो 1/4 यहाँ पर 4 बराबर का चिन्ह। यहाँ पर जो है 7 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 7, और 2 को 4 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 8, 7/8 आइए फाइनल आंसर। अब देखो छठा 4 सही 3/7 भाजक 7, तो देखो 4 सही 3/7 भाजक 7,
बराबर का चिन्ह मिश्रित भिन्न को बदलूंगा भिन्न के अंदर। 7 चौक 28 3 31 बटा यहाँ पर आ जाएंगे 7। भाजक को बदलो गुणा के चिन्ह में, चेंज करो गुणा का चिन्ह और 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटा 7 यहाँ पर। तो ये लिख दिया 1 बटा यहाँ पर 7। 31 को 1 से गुणा करेंगे तो 31 से कम 31 और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 49, यानी कि 31 बटा 49 यहाँ पर जो है फाइनल आंसर आए। अब देखो यहाँ पर जो है आगे प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए। पहला देर का है 2/5 भाजक 1/2। तो मैं लिख दूंगा 2/5 भाजक यहाँ पर जो है 1/, यहाँ पर 2 बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। 2/5 ऐसा कैसा उतारूंगा और भाग के चिन्ह को यहाँ पर बदलूंगा, गुणा के चिन्ह में चेंज कर दूंगा। तो भाग के चिन्ह को कर दिया गुणा के अंदर चेंज, और जो पीछे वाले जो भिन्न है इसका करना है व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा कर दो इसको। 2/1 लिख दूंगा इसको। अब जो है आपको गुणा कर लेना है। अंश को करो अंश के साथ गुणा, 2 दूने हो जाएंगे 4, और हर को करो हर के साथ गुणा, 5 एकम 5। तो 4/5 जो है आंसर यहाँ पर आ गए। अब देखो चौथे का दूसरा यहाँ पर 4/9 भाजक 2/3 देर का है। तो वापस नीचे उतार लूँगा। 4/9 भाजक यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। देखो पहले भिन्न को ऐसे कैसे उतारो, 4/9 ऐसे कैसे उतार दिया। अब बदलो भाग के चिन्ह को गुणा के अंदर चेंज करो। ये भाग के चिन्ह को कर दिया गुणा के अंदर चेंज, और गुणा के अंदर चेंज करते ही दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम कर दो। 3/, यहाँ पर 2 लिख दूंगा व्युत्क्रम करके, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 3 से काटो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ऊपर कितना बचा, 2 गुणा 1 बचा। तो ऊपर लिखा दिया मैंने 2 गुणा 1, और नीचे कितना बचा, 3 गुणा यहाँ पर जो है 1। तो ये लिख दिया 3 गुणा 1। तो 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 2 एकम 2, और 3 को 1 से गुणा करूँगा तो 3 एकम 3। तो 2/3 यहाँ पर जो है मेरे पास आंसर आए। अब देखो चौथे का तीसरा 3/7 भाजक 8/7 देर का है। तो देखो मैं उतार लूँगा इसको। 3/7 भाजक का चिन्ह और 8 यहाँ पर 7 बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ये बराबर का चिन्ह 3 यहाँ पर आ जाएगा 7। भाजक के चिन्ह को बदलूंगा गुणा के चिन्ह के अंदर। तो ये उतार दिया गुणा का चिन्ह, और 8/7 को व्युत्क्रम करो। 7 यहाँ पर लिख दूंगा 8। देखो यहाँ पर कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो ऊपर कितना बचा, 3 गुणा यहाँ पर जो है 1 ऊपर बचा। तो 3 गुणा 1 उतार दूंगा, और नीचे 1 गुणा 7। तो ये उतार दिया 1 गुणा 8, सॉरी 1 गुणा 8 बराबर 3 को 1 से गुणा किया था 3 एकम 3, और 8 को 1 से गुणा किया था 8 एकम 8। तो 3/8 जो है यहाँ पर आंसर आई। अब देखो चौथे का चौथा 2 सही 1/, यहाँ पर जो है 3 है, और भाजक का चिन्ह 3/, यहाँ पर जो है 5। इसका जो है भाग करना है यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को मैं बदलूंगा भिन्न के अंदर। 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा। भाजक के चिन्ह को बदलो गुणा के चिन्ह में। तो ये गुणा का चिन्ह, और पिछली भिन्न का व्युत्क्रम करना है आपको। तो 5/3 लिख दूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा। अब बराबर का चिन्ह आ जाएगा। हर अंश को अंश के साथ गुणा करो। 7 पंजो कितना आ गया 35, और 3 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 9। तो 35/9 जो है यहाँ पर आंसर आए। अब देखो चौथे का यहाँ पर जो है पाँचवा। तो देखो 3 सही 1/2 भाजक 8/3 है। तो देखो 3 सही 1/2 भाजक का चिन्ह आ जाएगा, और 8/3। तो ये लिख दिया मैंने 8 यहाँ पर जो है 3 बराबर का चिन्ह। मिश्रित भिन्न को बदलो भिन्न के अंदर। 2 3 6 1 7, 7 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये लिख दिया मैंने 7 यहाँ पर जो है 2। भाजक को बदलो गुणा के चिन्ह में। तो भाजक को बदल दिया मैंने गुणा के चिन्ह में यहाँ पर, और पिछली भिन्न का व्युत्क्रम करते हैं। तो व्युत्क्रम करो, 3/8 लिख दूंगा उसको उल्टा करके, बराबर का चिन्ह। और देखो अंश को अंश से गुणा करो, 7 या 21, और 2 को 8 से गुणा करो, 2 अंटी 16। तो 21/16 जो है यहाँ पर आंसर आए। अब देखो चौथे का छठा 2/5 भाजक 1 सही 1/2 देर का है। तो मैं सबसे पहले उतारूंगा नीचे वापस इसको। 2/5 भाजक का चिन्ह 1 सही 1/, यहाँ पर जो है 2 बराबर का चिन्ह। सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न को भिन्न में चेंज कर लूँगा, यानी कि 2/5 वापस उतारो, वैसा का वैसा भाजक का चिन्ह आ जाएगा। ये उतार दिया भाजक का चिन्ह मैंने। अब मिश्रित भिन्न को बदलो भिन्न में। 2 एकम 2,
और ऊपर एक 3, 3/2, यानी कि भिन्न को बदल दिया, मिश्रित भिन्न में आया 3 यहाँ पर 2। अब देखो, अब जो है भाग करते हैं, यानी कि 2/5 ऐसा कैसा उतारो, पहली भिन्न को ऐसे कैसे उतारते हैं, और भाजक के चिन्ह को करो गुणा के चिन्ह में चेंज, ये कर दिया गुणा के चिन्ह में चेंज। इसकी क्या कंडीशन है, दूसरी भिन्न को व्युत्क्रम करो, यानी कि 2/3, यानी कि दूसरी भिन्न को उल्टा कर देना आपको, बराबर का चिन्ह। अब देखो, अंश को अंश से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 5 दिया 15, यानी कि हर को हर से गुणा कर दिया, तो 4/15 जो है यहाँ पर आंसर आए। देखो चौथे का यहाँ पर जो है 7वां, 3 सही 1/5 भाजक 1 सही 2/3। तो देखो 3 सही 1 यहाँ पर जो है 5 भाजक का चिन्ह, और 1 सही यहाँ पर जो है 2/3। सबसे पहले दोनों तरफ जो है मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को भिन्न में चेंज करेंगे, तो 5 या 15 और 1 16। पहली मिश्रित भिन्न का भिन्न में चेंज किया था या 16/5, तो लिख दिया 16 यहाँ पर 5 भाजक का चिन्ह। अब दूसरी मिश्रित भिन्न को भिन्न बदलो, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 यहाँ पर जो है 3, तो ये उतार दिया 5/3, ये उतार दिया 5/3 बराबर का चिन्ह। अब देखो 16 यहाँ पर जो है 5। अब देखो भाज्य के चिन्ह को बदलेंगे गुणा के चिन्ह के अंदर, तो ये बदल दिया गुणा के अंदर चिन्ह, तो गुणा के अंदर चिन्ह चेंज करते ही दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम करो, तो यहाँ पर 3/5 यानी उल्टा कर दिया उसको, बराबर का चिन्ह। अब जो है अंश को अंश से गुणा किया था, 16 48, और हर को हर के से गुणा करो 5 25, तो 48/25 यानी कि 48/25 आया फाइनल आंसर। अब देखो चौथे का लास्ट 8वां, 2 सही 1/5 भाजक 1 सही 1/5। तो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको, 2 सही 1/5 भाजक का चिन्ह, और 1 सही यहाँ पर जो है 1/5 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो दोनों मिश्रित भिन्न को भिन्न में चेंज करूँगा। सबसे पहले 5 दूने 10 और 1 11, 11/5, यानी कि पहले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदला था या 11 यहाँ पर जो है 5 भाज्य का चिन्ह। अब दूसरी मिश्रित भिन्न को बदलो भिन्न में, 5 एकम 5 और 1 6, 6 यहाँ पर जो है 5। अब जो है भाग करो, बराबर का चिन्ह। पहले भिन्न को ऐसे कैसे उतारते, 11/5। अब भाग के चिन्ह को कर दे गुणा के अंदर चेंज, भाग के चिन्ह को करो गुणा के अंदर चेंज। अब दूसरी भिन्न का करो व्युत्क्रम, यानी कि उल्टी कर दो उसको, 5/6 लिख दूंगा उसको। अब देखो यहाँ पर काट लो, 5 को काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ऊपर कितने बचे 11 गुणा 1, तो ऊपर लिख दूंगा मैं यहाँ पर जो है 11 गुणा 1, और नीचे कितने 1 गुणा 6, तो ये लिख दिया 1 गुणा यहाँ पर 6 बराबर का चिन्ह। 11 को 1 से गुणा किया था 11 एकम 11, और 1 को 6 से गुणा किया तो 6 एकम 6, तो 11/6 जो है इसके फाइनल आंसर आए। इस प्रकार से जो आपको भिन्नों का भाग कर लेना है, वेरी सिंपल।